Hello, you are most welcome to my Campa classes. Today we are going to discuss about the future continuous tense. Future continuous tense, what is the future continuous? Where do we use this tense? This tense is used to show an action as going on sometime in future. वो टेंस जो एक्शन इस टेंस में कौन सा एक्शन शो होता है जो फ्यूचर में होगा या हो रहा है. ही विल बी मीटिंग मी टुमारो कि वो कल मुझसे मिलने जा रहा है, यानी वो अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, तो वो हो गया ही विल बी मीटिंग मी टुमारो. सेकेंड, टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट दैट आर प्लान, जो पहले से हमने प्लानिंग कर रखी है कि हम नेक्स्ट टाइम में या फ्यूचर टाइम में क्या करेंगे. जैसे दे विल बी स्टेइंग इन जयपुर टिल संडे, कि वो संडे तक जयपुर में ठहरेंगे, उन्होंने प्लानिंग की है तो इसलिए वो क्या करेंगे, ठहर रहे हैं. ऐसे तो ये हो गया इसका ठहर रहे होंगे तो ये हो गया, लेकिन ये हमारी प्लानिंग पहले से है उनकी. दे विल बी स्टेइंग इन जयपुर टिल संडे. तब आपको समझ आ गया होगा कि टेंस कहाँ यूज होता है. कि एक तो एक्शन जहाँ पर फ्यूचर में हो रहा होगा या रहा होगा, रहे होंगे हिंदी में, और दूसरा कि ये जो टेंस है हमारी वेल प्लान्ड है, जो पहले से प्लानिंग है कि हम फ्यूचर में करेंगे या इतने दिन तक कर रहे होंगे हम, तो वहाँ पर भी हम ये यूज करेंगे. अब हम ये देखेंगे कि हम इसको टेंस को कैसे फॉर्म करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. वही जैसे आप लोग जानते हैं कि शुरू में हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे. जैसे आप देखिए, सिंपल है, वैसे तो आप लोग हर टेंस में कर ही रहे हैं, वही टाइप का सेम इसमें भी करना है और कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना. ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वी यूज शैल और विल. वेयर डू वी यूज शैल और विल? विद द फर्स्ट पर्सन वी यूज शैल और विद द सेकेंड और थर्ड पर्सन वी यूज विल. फर्स्ट वन affirmative sentences. affirmative sentences में क्या होगा? subject plus according to the subject we will use a will or shall plus be plus ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मीन्स कि फर्स्ट फॉर्म में ing हम ऐड कर देंगे. ing फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इफ देयर इज. सपोज माय मदर विल बी कमिंग फ्रॉम Delhi tomorrow. मेरी मदर दिल्ली से कल आ रही होंगी. ठीक है, इस टाइप का आपको समझ आ गया होगा. जैसे शैल का भी देख लीजिए, वी शैल बी लर्निंग आवर लेसन. वी शैल बी लर्निंग अवर लेसन, हम अपने लेसन याद कर रहे होंगे. ठीक है, अब आप देखिए सेकेंड नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा कुछ नहीं है, ओनली वी विल एड नॉट, नथिंग मोर. Negative sentences, subject plus will या shall प्लस नॉट. यहां पर हम नॉट ऐड करेंगे, प्लस बी प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हमने पहले सब्जेक्ट लिया, फिर शैल और विल लेंगे,
फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी dancing on the stage. They will not be dancing on the stage. वो स्टेज पे नाच नहीं रहे होंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब वही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, जिसमें हमें क्या से स्टार्ट होगा हिंदी में और आंसर यस और नो में मिलेगा। वहां हम किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और जो हिंदी में सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड होंगे उन्हें हम इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू करेंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा आगे से। थर्ड है इंटेरोगेटिव sentences. First one which were where we start with the helping verb and we get the answer in yes or no. Will or shall plus subject plus be plus ing form of verb plus object if there is and then question mark. Question mark बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लगाते, बट क्वेश्चन मार्क इज वेरी नेसेसरी इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल देखिए, विल यू बी कुकिंग फूड टुमारो? क्वेश्चन मार्क। विल यू बी कुकिंग फूड टुमारो? क्या तुम कल खाना बना रहे होंगे? तो यू होगा, वो आंसर किस में देगा, यस और नो में देगा। तो आपको पता चल गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे है, जिसमें हमें हिंदी में क्या से क्वेश्चन पूछा होगा, बट इन इंग्लिश वी गेट द आंसर इन यस और नो। देयर वी यूज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, बी एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। Second type of interrogative sentences, in Hindi the interrogative words come in the middle of the sentences, but in English they start with the interrogative words. Suppose where, what, which, how many, how much, etc. Second type of interrogative sentences, interrogative word plus shall or will plus subject plus be, then ing form of verb plus object प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे हमने कहा हाउ लॉन्ग विल यू बी ट्रैवलिंग? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव वर्ड हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, हाउ लॉन्ग, then shall or will, then subject, then be, then ing form of the verb. I think so you have understood. I have taught you in very easy method in Hindi, English, both language I have told you. So I hope so that you have understood very well, and this is very beneficial for your translation work and in everywhere where you do narration, active, passive and any kind of type of the grammar work. It is very beneficial. The knowledge of tenses is very compulsory in the English language. So thank you very much for watching me. If you like my video, then like it, share it and subscribe it. Thank you once again.